मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर, स्केलर और वेक्टर के हमने टाइप पढ़े थे। तो कौन कौन से टाइप रहते हैं वेक्टर के? नल वेक्टर, उसके बाद नेक्स्ट क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। आज हमें पढ़ना है वेक्टर का टाइप है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? A vector having unit magnitude in a given direction. A vector having unit magnitude in a given direction is called a unit vector. In that direction, if a m vector is a non-zero vector, that is, its magnitude m equals to magnitude of m vector is not zero. ओके तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड और जिसमें डायरेक्शन रहती हो। तो फॉर एग्जांपल में हमने मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक वेक्टर है। तो जब हमें ए वेक्टर है, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर का। तो किस तरह से निकालेंगे? सपोज करके मान लेते हैं कि एन कैप, ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैप। क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैप से। तो क्या होगा? एन कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, इस तरह से क्या इसका फार्मूला है किसका? यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? अब वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन। जो वेक्टर्स रहता है उसमें यूनिट मैग्नीट्यूड रहता है और किसी गिवन डायरेक्शन में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ओके, अब यूनिट मैग्नीट्यूड यानी जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसको क्या बोला जाता है? यूनिट मैग्नीट्यूड। ओके, द यूनिट वेक्टर अलोंग m इज रिटर्न एज अ म्यू एम। देखो एम म्यू कैप म्यू एम कैप, ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है एंड इज गिवन बाय। तो एम वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? म्यू एम कैप इंटू एम। एम इज अ मैग्नीट्यूड, दिस इज अ वेक्टर। ओके, तो एम म्यू एम वेक्टर एन कैप, सॉरी, म्यू एम कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। हेंस म्यू एम एज अ मैग्नीट्यूड एंटिटी एंड हैज़ दिस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एम। ओके, जो एम है वो क्या है? ये जो म्यू एम कैप है ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड एंटिटी है, एंटिटी, एंड हैज़ सेम डायरेक्शन। वो किसके सेम डायरेक्शन में जाता है? किसके? एम वेक्टर के। ओके, एज वी यूज आई कैप, जे कैप एंड जेड कैप। आई जी के किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए रिस्पेक्टिवली a unit vector along the x, y and z direction. Okay, for a rectangular this dimension coordinate system, तो क्या आ जाएगा? म्यू एक्स कैप इक्वल्स टू आई कैप, म्यू वाई कैप इक्वल्स टू जे कैप एंड म्यू जेड कैप इक्वल्स टू की कैप। तो आई कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। जे कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वाई एंड के कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जेड वेक्टर डिवाइडेड बाय जेड। ओके, तो हेयर एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर आर वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, तो जो एक्स वाई जेड है ये जो वेक्टर से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई जे के यूनिट वेक्टर को। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर ऑपरेशन में दो टाइप से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर और स्केलर का तो क्या होगा? और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो मान लेते हैं हम किससे? देखो 3 हमारा एक -3 एक हमारा क्या है? वेक्टर है। ओके, ये हमारा क्या है? वेक्टर है। और ये हमारा ये 4 क्या है? स्केलर है। तो 3 इंटू 4 ये दिस इज अ वेक्टर, दिस इज स्केलर। तो क्या हो जाएगा? -3। ऑलवेज वेक्टर ही होगा। तो देखो वही बता है कि मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर पी वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। देखो पी वेक्टर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी पी वेक्टर है एंड बाय अ स्केलर क्वांटिटी से एस, और एक स्केलर क्वांटिटी है एस। एड अनदर वेक्टर लेट अस राइट। तो क्या हो जाएगा? देखो एस स्केलर है, पी वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक न्यू अनदर वेक्टर मिलेगा जो कि क्या है? क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिला है? एस इंटू पी वेक्टर। तो क्यू वेक्टर विल बी वेक्टर हुज डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ पी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज एस टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ एस। ओके,
यानी क्या है कि क्यू वेक्टर ई क्यू जो है वो क्या है, एक वेक्टर ही है जो कि क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, जिसकी पी जिसकी डायरेक्शन यानी जिस वेक्टर की हमने गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होंगी वो हमारे जो हमारा न्यू वेक्टर मिलेगा उसकी भी क्या होंगी, गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड। अब वेक्टर ऑपरेशन में सेकेंड है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शंस क्या होता है, देखो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कि द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू और मोर वेक्टर ऑफ सेम टाइप, क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइप के होना चाहिए। जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सेम क्वांटिटी के होना चाहिए। ओके, दैट इज डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, और क्या डिस्क्राइब करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। गिव राइज टू अ सिंगल वेक्टर such that the effect of this single vector is the same as the net effect of the vectors which have been added or subtracted। जब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे किसका, वेक्टर्स का, तो क्या होगा कि हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा। ओके, हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा और जो न्यू वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एक सिंगल वेक्टर। तो देखो कि it is important to understand that only vector of same type describing same physical quantity, okay, same physical quantity की होना चाहिए, can be added or subtracted। for example force F1, एक हमारा वेक्टर है, वेक्टर F1 वेक्टर है एंड अ फोर्स F2 वेक्टर्स है, कैन बी एडेड टू गिव द रिजल्टेंट फोर्स, क्या मिलेगा, F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ओके, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक न्यू वेक्टर जो कि क्या है F वेक्टर, बट अ फोर्स वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू वेलोसिटी। देखो हमने पहले क्या बोले हैं कि ये हमारा एक क्या है, फोर्स वेक्टर्स, ये हमारा क्या है, फोर्स F1 वेक्टर। ओके, और दूसरा कौन सा है, ये हमारा क्या है, F2 वेक्टर। क्या है, ये हमारा F2 वेक्टर। दोनों ही क्या होना चाहिए, दोनों ही क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फोर्स यानी सेम होना चाहिए। एक फोर्स है और एक वेक्टर है, एक फोर्स है और एक वेलोसिटी है, तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। ओनली किसको किया जा सकता है, जिसमें दो वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी की होना चाहिए, जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ वेक्टर। ओके, क्या मिलेगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एडिशन होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ओके, इस तरह से एडिशन हो रहा है। तो देखो इट इज़ ईजी टू फाइंड एडिशन ऑफ अ वेक्टर AD एंड BC हैविंग द सेम और अपोजिट डायरेक्शन बट अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो उसकी सेम हो सकती है या अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन उस और डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी के होना चाहिए। इन इंडिविजुअल वेक्टर्स आर पैरेलल, एक दूसरे को क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। AC वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। ओके, तो देखो इसमें एग्जांपल दिया है, ये है रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, हमारा एक वेक्टर है AB। ओके, दिख रहा है आपको, एक वेक्टर AB है जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर, और सेकेंड वेक्टर क्या है BC है जो कि क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला है AC, वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। ओके, 5 प्लस इसमें एडिशन हुआ है, तो देखो एडिशन किस तरह से किया गया है, इस तरह से AC वेक्टर, हाँ देखो किस तरह से किया गया है, यहाँ पे किस तरह से किया गया है, देखो AC वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। ओके, इस तरह से क्या किया है, इसको एडिशन किया गया है। जब दो वेक्टर्स क्या हो, एक दूसरे को पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन हो, तो उसका क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है। नेक्स्ट है एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर एज शोन इन फिगर। देखो शोन इन फिगर में देखो हो रहा है, however if individual vector are anti parallel that is in opposite direction। देखो इसमें एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दी है, तो क्या हो रहा है उसमें, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द डिफरेंट ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड।
क्या है, दोनों का जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है एंड द डायरेक्शन इज दैट ऑफ द लार्जर वेक्टर। यानी जैसे हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब दो पैरेलल हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। अब जब दो एंटी पैरेलल हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। देखो आपको ये वेक्टर दिख रहा है ए बी, ओके, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। अब किसको माइनस करेंगे, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी वेक्टर, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी वेक्टर इसको माइनस करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, एक न्यू ए सी वेक्टर मिलेगा, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर। इस तरह से जब दोनों क्या हो कि जब दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हो, एंटी पैरेलल हो, तो क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। जब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो तो क्या करना है, एडिशन करना है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।